मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक वेदांग ज्योतिष से संबंधित दिनमान बोधक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि दिनमान बोधक मध्यन क्या होता है। दिनमान बोधक जो निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है और किन विधियों के माध्यम से निकाला जाता है, इन सभी बिंदुओं पे हम क्रमबद्ध तरीके से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे ताकि दिनमान बोधक आप निकालने में आपको परेशानी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरल तरीके से मैंने एक नोटबुक तैयार किया है जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की तैल। उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। ये है, जबकि ये आपको दिनमान के बारे में हमने बताए थे। उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन उत्तरायण सूर्य में दिनमान मतलब प्रतिदिन मतलब डेली पानी की तौल मतलब जिसको हम लोग पानी के तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। ये एक प्रस्थ दर जो है वो बढ़ता है। इस तरह का ये दिनमान दिया गया है, प्रतिदिन इस तरह ये बढ़ता है। जबकि रात्रिमान इसी दर से घटता है, मतलब इसका ठीक उल्टा रात्रि है। दिनमान क्या हुआ, क्या कहते हैं इसको हम लोग कह लें, दिनमान जो होता है प्रतिदिन पानी की तौल के एक प्रस्थ दर की ओर बढ़ता है। और रात्रिमान क्या होता है, एक प्रस्थ दर के हिसाब से वो घटता है। ये रात्रिमान का है। यह बात दक्षिणायन में विपरीत क्रम से होती है। मतलब ये जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया चलती है घटने की क्रिया, यह क्रिया दक्षिण दिशा से मतलब दक्षिणायन में विपरीत क्रम से, मतलब विपरीत मतलब होता है उल्टा, विपरीत क्रम से होती है, मतलब विपरीत क्रम से चलती है। अर्थात इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, दिन इतना ही घटता है और रात बढ़ती ही जाती है। मतलब ये पहले हमने आपको बताया था कि अगर उत्तरायण से होगा तो वो दिन बढ़ेगा, रात घटेगा। लेकिन जब यह दक्षिणायन से चलेगा तो क्या होगा, ये इसका रात घटते जाएगा, मतलब दिन घटते जाएगा और रात बढ़ते जाएगा। तो वही इसमें दिया गया है। अर्थात दिन इतना ही घटता है और रात बढ़ती ही जाती है। एक आयन में यह कुल वृद्धि या ह्रास 6 मुहूर्त की होती है। मतलब ये जो घटनाक्रम है, इसके माध्यम में जो मुहूर्त का ह्रास होता है, हानि होता है, वो आपको 6 होता है। 6 मुहूर्त का मतलब ह्रास जो होता है 6 मुहूर्त की होती है। इसलिए इसमें कहा गया एक आयान में कुल यह मतलब एक आयान में यह कुल वृद्धि या वृद्धि मतलब बढ़ता है या घटता है। कितना, 6 मुहूर्त घटता है। धर्म शब्द का अर्थ इस दिनमान
के पाठ्यक्रम के द्वारा जो दिया गया है, धर्म शब्द का अर्थ दिन या दिनमान है। इस पाठ्यक्रम के हमने आपको पहले ही बताया कि इस पाठ्यक्रम के दरमियान जो दिया गया है, शब्द मतलब धर्म का शब्द का अर्थ जो होता है, धर्म शब्द का अर्थ दिन या दिनमान है। लेकिन हम लोग दूसरे विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए अगर धर्म की बात करें तो उसका मतलब या उसका शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है। लेकिन हम लोग धर्म का अगर दिनमान बोधक के संबंधित हम लोग वेदांग ज्योतिष के पुस्तक से संबंधित अगर इसकी चर्चा करें तो ये आपको दिन या दिनमान होता है धर्म शब्द का अर्थ। इसमें दिया गया यह प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। मतलब धर्म जो है यह प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। आजकल इसका अर्थ सूर्य को मतलब सूर्य की रोशनी या पसीना है। आजकल इस धर्म का अर्थ सूर्य या रोशनी का मतलब सूर्य की रोशनी या पसीना है। प्राचीन काल में यह धर्म दिन का वाचक था। मतलब प्राचीन काल में हम धर्म को दिनवाचक के नाम से जानते थे। ये उस समय जो उस समय महर्षियों जो थे लग्ध जी ने उन लोगों के द्वारा जो ये अध्ययन किया गया था, शोध किया गया था, उस सभी बिंदुओं से महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल के शोध करके उनके द्वारा ये शब्दों का चयन किया गया था, जिसको हमने सरल तरीके से आपके लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो आपको इसमें दिया गया था, प्राचीन काल में यह धर्म दिन को संबोधित करता था प्राचीन काल में। अभी धर्म दूसरा चीज़ है। लेकिन हम लोग बात करते हैं आगे अगर बात करें तो एक प्रस्थ 12.5 पल पानी की तौल है। तो जैसे कि हमने आपको ऊपर बोला कि पानी के तौल की प्रस्थ की तरह बढ़ती है और फिर घटती है। तो वही उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि एक प्रस्थ का जो वैल्यू था तो वो 12 पल पानी की तौल है। एक प्रस्थ जो समयवाचक घड़ी पल वाला पल नहीं है। मतलब क्लियर है, जो वाचक घड़ी वाला पल नहीं है। मतलब घड़ी का जो होता है पल वो अलग है और ये अलग है। इस पल की नाप घटी पात्र या घटी यंत्र पर से ही होता है। मतलब ये जो इसमें दिया गया है क्या कहते हैं आपको घटी पल का जो हम लोग इसमें निकालते हैं और फिर पानी का तौल जो निकालते हैं इत्यादि, ये सब जो हम लोग निकालते हैं, ये सब जो घटनाक्रम घट रही है या घटती जा रही है या हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये सब आपको इस पल की नाप जो इसमें दिया गया है, इस पल की नाप घटी पात्र या घटी यंत्र पर मतलब जो इसका जो यंत्र होगा इसलिए वो दर्शाया गया है घटी पात्र या घटी यंत्र पर से होता है। मतलब इसके दूसरा अलावा किसी से हम इसका करें तो वो सही नहीं होगा, इसलिए इसमें दिया गया है घटी पात्र या घटी यंत्र पर से ही होता है। उसके बाद लग्ध जी, जो महर्षि लग्ध जी थे, लग्ध जी कहते हैं कि दिन की वृद्धि या ह्रास एक प्रस्थ रोजाना होती है। मतलब एक प्रस्थ डेली होती है। लग्ध जी का जो शोध के द्वारा उन्होंने निकाला है, अनुसंधान किया है, निष्कर्ष जो निकला है, उस निष्कर्ष के आधार पर उनका ये वक्तव्य है कि एक दिन में मतलब दिन में
क्या होता है, दिन की वृद्धि या ह्रास। एक प्रस्थ रोज होता है। एक प्रस्थ रोजाना होती है। एक वर्ष में 360 दिन, मतलब एक वर्ष में हम लोग जानते हैं कि 360 दिन होता है। अब उसमें दिया गया है कि एक अयन 183 दिन, एक अयन में उच्चतम वृद्धि 6 मुहूर्त का होता है। इस हिसाब से देखें तो एक मुहूर्त में 2 घड़ी, अतः 6 मुहूर्त में आपको 12 घड़ी हो जाएगी। और 12 नाड़ी के गणना करने में अगर हम लोग इसकी गणना करते हैं तो निष्कर्ष जो निकलता है 11.999, मतलब 11.999 घड़ी वृद्धि या ह्रास प्रतिदिन होता है, जो उच्चतम 12 घड़ी या 6 मुहूर्त का होगा। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसमें हमने आपको जानकारी दी, ये थोड़ा समझना चाहिए और समझने का प्रयास करें, ताकि हम क्या करें, ये दिनमान कैसे निकाला जाता है उस बिंदु पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक जो महर्षि लग्ध जी के द्वारा ये शोध का जो कुछ निष्कर्ष दिया गया था उस पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।